our lecture is about biology, class 9th. Chapter number 1, Introduction to Biology. आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने ये जानना है बायोलॉजी क्या चीज़ है. बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है. अब हम ये देखते हैं साइंस क्या होता है. तो साइंस को पढ़ लेते हैं. सबसे पहले साइंस क्या होता है. साइंस एक नॉलेज है, ऐसा नॉलेज है जिसमें हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, कुदरत के असूलों को पढ़ते हैं. और कुदरत के असूलों को पढ़ने के लिए हमें 3 चीजें करनी पड़ती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गौर करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं. हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व करना, कुदरत को ऑब्जर्व करना. हम लोग देखते हैं आसपास, आखिर हमें बीमारी क्यों होती है. हम लोग गौर करते हैं कि अगर एक इंसान है वो बीमार हो जाता है, उसे बुखार होता है, तो हम नोट करते हैं कि ये बुखार इसे हुआ क्यों. हम ये देखते हैं. दूसरी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, वो है एक्सपेरिमेंट. यानी हमने अगर एक चीज पे गौर कर लिया है तो फिर हम उस पे तजर्बात करते हैं कि अगर उस शख्स को बुखार हुआ है तो आखिर किन वजूहात की बिना पे हुआ है. फिर हम उन वजूहात को खत्म करने के लिए उनके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं. हो सकता है इसे ये चीज दी जाए, ऐसी चीज खिलाई जाए जिससे इसका बुखार खत्म हो जाए. हो सकता है इसको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि इसका बुखार खत्म हो जाए. सो दीज आर एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर डन इन साइंस. Okay, the third thing is draw conclusion. Conclusion यानी नताइज. अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, नतीजा निकाला कि हाँ ठीक है, ये चीज अगर हम इसको देंगे तो ये बीमारी से आजाद हो जाएगा. तो ऐसा नॉलेज जिसमें हम लोग कुदरत के उसूलों को पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके और उसका नतीजा निकाल के, उसे साइंस कहते हैं. साइंस ऐसा नॉलेज है जो कि इंसान की तख्लीक के साथ साथ शुरू हुआ है. हमारे पाकिस्तान की एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनका कहना है साइंस इंसान का विरसा है. यानी इंसान जब से पैदा हुआ है साइंस उसके साथ साथ चलता आ रहा है. जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कदम रखा तभी से साइंस ने अपने वजूद को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया था. जब से दुनिया, ये कायनात बनी थी, साइंस उस वक्त से ही मौजूद थी, लेकिन उसने अपने आप को वसी तब किया जब इंसान ने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना शुरू किया, उसके ऊपर तजुर्बात करने शुरू किए और नतीजे निकालने शुरू किए. तो साइंस क्या है? नॉलेज है फैक्ट्स का, हकाइक का, हकीकत होती है इसके बीच में. अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ. बेसिकली साइंस का जो फादर है, कहते हैं ना कि हर ब्रांच का, हर इल्म का कोई ना कोई फादर होता है, किसी ने इन्वेंट किया होता है. तो हम साइंस को देखते हैं, साइंस का कौन फादर है? द फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो गैलीली. गैलीलियो गैलीली. Galileo Galilei is the father of science. Okay, next अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की. अब हमें पता चल गया है कि साइंस क्या चीज है, तो अब हम बायोलॉजी के मुताबिक बात कर लेते हैं. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस बेसिकली नेचुरल फिलॉसफी पे चलती होती थी. सबसे पहले जब साइंस के मुताबिक लोगों ने गौर व फिक्र किया उसके ऊपर, तो सिर्फ नेचुरल फिलॉसफी पे बात होती थी कि एक नेचुरल फिलॉसफी है जिसमें साइंस का पूरा इल्म समाया हुआ है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट आते गए, तकरीबन ये हमारे पास 3000 से 3500 साल
यानी कब्र मसीह की बात है, तो उस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामिया इस्लामी रियासत है, जहाँ पे नेचुरल फिलॉसफी पे स्टडी हुई, उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। तो ये वो दौर है, ये वो दौरानिया है इस दुनिया का जब साइंस के ऊपर बहुत सारी तहकीकात की गई और उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। पहले अकेली साइंस होती थी और नेचुरल फिलॉसफी होती थी। नेचुरल फिलॉसफी को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक थे हमारे पास बायो साइंसेस और दूसरी थी हमारे पास फिजिकल साइंसेस। जो कि हमारा सिलेबस बायो से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग इसमें बायो साइंसेस पढ़ते हैं। फिजिकल साइंसेस आप लोगों को मैं फिजिक्स के लेक्चर में बताऊंगी, सो हम आपको बायो साइंसेस के बारे में बताते हैं। अब क्या हुआ कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट के जो लोग थे उन्होंने नेचुरल फिलॉसफी पे काम किया और इनको बायो साइंसेस और फिजिकल साइंसेस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मजीद साइंटिस्ट आए, ये इजिप्ट में ही, मेसोपोटामिया में ही, और इसके अलावा इंडिया, पाक और हिंद जिसे कहते हैं उस वक्त, पाक इंडिया, यानी पाकिस्तान और इंडिया तब इकट्ठा था, उसे हम सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, उसमें। और इसके अलावा एक और कंट्री है, वो है चाइना। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने बायो साइंसेस में बहुत सारे खिदमात सर अंजाम दी हैं। यहाँ से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी में अपने बहुत सारे किरदार अदा किए हैं। और बेहतर, जो सबसे बेहतर से बेहतर मॉडर्न साइंसेस जिसने बयान की है वो है अरिस्टोटल। ग्रीक साइंटिस्ट है, उसका बहुत ज्यादा नाम है। अरिस्टोटल ने अपनी बहुत सारी डेवलपमेंट्स बायोलॉजी में की है। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी है क्या। बायो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, और ये 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? ये 2 वर्ड्स हैं ग्रीक यानी कि यूनान से ये बायो का, मॉडर्न बायो का शुरुआत हुआ, जहां पे अरिस्टोटल नामी बायोलॉजिस्ट ने बायो को परमाणु चढ़ाया। अब इसमें 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक है बायोस और एक है लोगोस। बायोस एंड लोगोस आर 2 वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स यूनानी है, ग्रीक है। बायोस का मतलब है लाइफ, जिंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट, रीजनिंग, और टू स्टडी। तो ऐसा इल्म जिसमें हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ में जिंदगी आती है, खाओ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, हर तरह का ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदगी रखता है, जान रखता है, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है इसको। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी ऐसा नॉलेज है जिसकी बेशबहा टाइप्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को भी एक नेशनल साइंस के तौर पर पढ़ा जाता था, लेकिन इसकी ब्रांचेस कुछ खास पता नहीं थी लोगों को। उन लोगों ने इनको इतना ज़्यादा वाइड अरेंज नहीं किया था। तो चूंकि बायो की बहुत सारी वाइड डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से बायो को एक कम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको एक अलग ब्रांच साइंस की बनाया गया। तो उसमें इन्होंने बायो को स्टडी किया और देखा कि इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। इसमें जो 3 मेन ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस,
वो मेन है। उसमें फर्स्ट आ जाती है हमारे पास जूलॉजी, दूसरी आ जाती है हमारे पास बॉटनी, एंड थर्ड वन हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पढ़ लेते हैं zoology क्या होता है। zoology भी ग्रीक 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जो एंड लॉजी। लॉजी लोगोस से निकला है, मीनिंग जिसका मतलब है स्टडी, इसका मुतालिया करना, और जू वर्ड निकला है एनिमल से। तो ऐसा नॉलेज जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो हमारे पास zoology कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स which deals with the study of animals is called biology। हम लोग देखते हैं कि जो zoology है वो एनिमल्स की फील्ड है। तो अगर एनिमल्स की फील्ड में जानवर होंगे, बिल्कुल जानवर होते हैं, इसमें जानवरों की डाइवर्सिटी, उनका हैबिटेट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी, एंटोमोलॉजी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, जितनी भी स्टडी होती है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिविंग हैबिटेट, उनका एनवायरनमेंट तक, सोशल बिहेवियर तक ज़ूलॉजी में स्टडी किया जाता है। हाउ एनिमल्स लाइव हो या एक्सटिंक्ट हो या फिर डेड हो, हर तरह के जानवरों की स्टडी ज़ूलॉजी में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी लफ्ज बोटेन से निकला है। बोटेन का मतलब होता है पास्चर, यानी कि सब्जाजार, चरागाह, ऐसी जगह जो हरी भरी हो। तो हरी भरी क्या चीज हो सकती है? ऑब्वियसली प्लांट्स, पौधे हो सकते हैं। तो पास्चर का मतलब प्लांट्स। बोटानी ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में प्लांट्स हर तरह के आ जाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज आ जाती हैं इसमें। हर प्लांट की अलग अलग डाइवर्सिटी आ जाती है, उसका टेक्सोनोमी आ जाता है, और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। बायोलॉजी का मतलब हमने पता लगा लिया है, बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ लाइफ। माइक्रो का मतलब देख लेते हैं, आखिर माइक्रो क्या होता है। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये दोनों एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये ऐसी जनरल नॉलेज की बातें हैं जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। सो यहाँ पे माइक्रो का मतलब भी स्मॉल है, छोटा। आखिर ऐसी कौन सी स्टडी है जिसमें हम छोटी चीजों की स्टडी करते हैं, छोटी चीजों का मुतालिया करते हैं? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिंदा भी हैं, छोटी? तो उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड एक्सेट्रा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो यूनिसेलुलर बनी हो और इसके अलावा मल्टीसेलुलर भी हो, लेकिन 2 to more सेल्स, ज्यादा की ना हो, ऐसी छोटी छोटी वैरायटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने बायोलॉजी के मुतालिक पढ़ा। इसमें हमारे पास 3 ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस में ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। हम लोगों ने ज़ूलॉजी के मुतालिक पढ़ा, बॉटनी के और माइक्रोबायोलॉजी के मुतालिक पढ़ा। इसकी मजीद 16 टाइप्स आपकी बुक में दी गई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफिज।